प्रत्येक परिवार कुटुंब इसकी इकाई बन सकता है। हमको अब कुटुंब प्रबोधन पर सबको ध्यान, अपने कुटुंब के प्रबोधन पर ध्यान देना चाहिए, और जिनको बनता है वो और कुटुंबों को भी इसमें शामिल करें, लेकिन अपने कुटुंब से प्रारंभ करना। जैसा मैंने पहले भी कहा था एक बार कि एक दिन आनंद के साथ घर में आकर श्रद्धा के अनुसार भजन और इच्छा के अनुसार भोजन आनंद से करना, सब ने एकत्र आकर, जितने भी वहां परिवार के लोग रहते हैं, और उसके बाद बैठकर 2-3 घंटा गपशप करना, चर्चा करना। उस चर्चा में से जो फलित निकलता है, कुछ करने की बातें निकलती है, उनको अगले हफ्ते तक लागू करना। अगले हफ्ते में और चर्चा और संकल्प, ऐसा आगे बढ़ते हैं तो ये बातें लागू होती, क्योंकि बातें तो हैं पुराने समय से चलती आ रही, कुछ बातें तो प्रयोग से हमको ध्यान में आई, उपकारक है, लेकिन सभी बातें ऐसी होंगी ऐसा नहीं। और बिना परीक्षा के कुछ भी स्वीकार नहीं करना। कोई बात नहीं है इसलिए भी अच्छी नहीं है, और पुरानी है इसलिए भी अच्छी नहीं है। बात का उपकारक होना, उपयुक्त होना नएपन पुरानेपन पर निर्भर नहीं करता, और इसलिए कहते हैं संतः परीक्षान्यतरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्ययनीय बुद्धि। परीक्षा करके बातों का स्वीकार होना चाहिए। अगर परीक्षा करनी है तो परिवार में उसकी अनौपचारिक चर्चा होनी आवश्यक है, क्योंकि चर्चा से ही बातें सब पहलुओं के ध्यान में आती है। निर्णय देंगे तो हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन सब लोग मिलकर पूरी उसकी छानबीन करते हैं, सब दृष्टियों से देखते हैं, और उसके बाद अगर स्वीकार करते हैं तो गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। और नई पीढ़ी को चर्चा करके अगर आप बताएंगे तो मन से स्वीकार करेंगे, आदेश देंगे तो जब तक मजबूरी है तब तक करती रहेगी। और इसलिए जैसे हम संघ के स्वयंसेवकों को कहते हैं कि कुटुंब बैठक करो, अभी शाखाएं शुरू हो रही है, लेकिन कुटुंब बैठक छोड़ो मत, अपने कुटुंब में संघ की चर्चा करते रहो, ताकि नई पीढ़ी संघ की भी परीक्षा करके उसको स्वीकार करेगी, तो मन से स्वीकार करेगी। ऐसा अनौपचारिक चर्चा होने से किसी उपयुक्त वस्तु को स्वीकारने का या अनुपयुक्त व्यक्ति को वस्तु को छोड़ने का मन बनता है, तो स्वेच्छा से स्वीकार होता है। छोटे छोटे विषय, अपने घर का रखरखाव, अपने घर की साज सज्जा, अपने कुटुंब की गौरव परंपरा, अपने कुटुंब में काल सुसंगत क्या रीति रिवाज चलते आए हैं, अपनी कुल रीति क्या है, इसकी चर्चा कर सकते हैं। पर्यावरण का विषय, अपने घर में पानी का बचाकर उपयोग हो, अपने हाथ की बात है। अपने घर में कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल न रहे, हम कर सकते हैं। अपने घर में जगह नहीं है तो गमलों में फूल सब्जी पौधे कुछ उगाओ, आंगन है तो हरियाली, सब्जी का बगीचा, यहां से लेकर तो और वृक्षारोपण के उपक्रम कार्यक्रम तक कृति में शामिल होना। क्योंकि ये अभी महानगर संघ चालक जी ने कहा कि रोज का समय, रोज का धन और रोज का श्रम अपने लिए तो लगता है, परिवार के लिए तो लगता है, समाज के लिए कितना लगता है। परिवार में चर्चा हो, सब लोग अपना संकल्प करें। ऐसे कार्यक्रमों में, प्रबोधन के उपक्रमों में जाना, इसकी आवश्यकता है। रक्तदान है, नेत्रदान है, वृक्षारोपण है, जल संधारण है, अनेक प्रकार की सेवाएं, कितनी ही बातें समाज में हम कर सकते हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। सारा समाज हमारा है, तो सारे समाज में हमारे मित्र है कि समाज के एक विशिष्ट वर्ग में है। हम लोगों का जिनके घर में जाना आना होता है परिवारों में, वो केवल एक वर्ग के हैं, केवल विशिष्ट वर्गों के हैं, कि संपूर्ण समाज के सभी वर्गों में हमारे मित्र हैं। हम उनके घर जाते कुटुंब सहित, वो हमारे घर आते कुटुंब सहित, ये कैसे हो सकता है? सामाजिक समरसता के प्रारंभ की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है, भाषण बहुत होते हैं, छोटी कृतियों से प्रारंभ करके परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन को लाने के लिए ऐसा योगदान अपना कुटुंब दे सकता है। ऐसे छोटे छोटे उपक्रमों के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में सद्भाव, शुचिता, संयम, अनुशासन सहित मूल्याधारित आचरण का विकास कर सकते हैं।
उसके परिणाम स्वरूप हमारा सामूहिक व्यवहार भी नागरिक अनुशासन का पालन करते हुए परस्पर सौहार्द बढ़ाने वाला व्यवहार हो जाता है। प्रबोधन के द्वारा समाज के सामान्य घटकों का मन अपनी अंतर्निहित एकात्मता का आधार स्वर हिंदुत्व को बनाकर चले तथा देश के लिए पुरुषार्थ में अपने राष्ट्रीय स्वरूप का आत्मभान, सभी समाज घटकों की आत्मीयता व परस्पर निर्भरता, हमारी सामूहिक शक्ति सब कुछ कर सकती है, यह आत्मविश्वास, हमारे मूल्यों के आधार पर विकास यात्रा के गंतव्य की स्पष्ट कल्पना जागृत रहती है तो निकट भविष्य में ही भारतवर्ष को संपूर्ण दुनिया की सुख शांति का युगानुकूल पथ प्रशस्त करते हुए बंधुभाव के आधार पर मनुष्य मात्र को वास्तविक स्वतंत्रता व समता प्रदान करने वाला भारतवर्ष इस नाते खड़ा होता हुआ हम देखेंगे। ऐसे व्यक्ति व कुटुंबों के आचरण से संपूर्ण देश में बंधुता, पुरुषार्थ तथा न्याय नीति पूर्ण व्यवहार का वातावरण चतुर्दिक खड़ा करना पड़ेगा। यह प्रत्यक्ष में लाने वाला कार्यकर्ताओं का देशव्यापी समूह खड़ा करने के लिए ही 1925 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार की संगठित स्थिति ही समाज की सहज, स्वाभाविक व स्वस्थ अवस्था है। शतकों के आक्रमणग्रस्तता के अंधकार से मुक्त हुए अपने इस स्वतंत्र राष्ट्र के नवोदय की पूर्व शर्त यह समाज की संगठित अवस्था है। इसी को खड़ा करने के लिए हमारे महापुरुषों ने प्रयत्न किए। स्वतंत्रता के पश्चात इस गंतव्य को ध्यान में लेकर ही उसको युगानुकूल भाषा में परिभाषित कर उसके व्यवहार के नियम बताने वाला संविधान हमें मिला है। उसको यशस्वी करने के लिए पूरे समाज में यह स्पष्ट दृष्टि, परस्पर समरसता, एकात्मता की भावना तथा देश हित को सर्वोपरि मानकर किया जाने वाला व्यवहार इस संघ कार्य से ही खड़ा होता है। इस पवित्र कार्य में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से व तन मन धन पूर्वक देश भर में लक्षावधि स्वयंसेवक इस अभियान के इसका काम कर रहे। आपको भी, सभी नागरिक सज्जन माता भगिनियों को विनंती, आपको भी उनके सहयोगी कार्यकर्ता बनाकर देश के नवोत्थान के इस अभियान के रथ में हाथ लगाने का आह्वान करता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। प्रश्न बहुत से उत्तर एक, कदम मिलाकर बढ़े अनेक, वैभव के उत्तुंग शिखर पर सभी दिशा से चढ़े अनेक। भारत माता की जय।